डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 7 शुरू होता है, जहां म्योचिरो ग्योक्यो की ब्लड डीमन आर्ट से निकलने की कोशिश करते हुए अनकॉन्शियस होने लगता है। कागया को याद करते हुए सोचता है आपको जल्दी ही सेकंड प्लेयर के लिए किसी और को चुनना होगा। सडनली म्योचिरो को तांजीरो दिखाई देता है, जो उससे कहता है तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, तुम्हें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। वहीं ग्योक्यो शेड को चेक करता है जहाँ होतारू स्वॉर्ड को शार्पन कर रहा होता है। यहाँ ग्योक्यो पर होतारू का ध्यान ना जाने की वजह से ग्योक्यो इरिटेट होने लगता है। जहाँ ग्योक्यो गुस्से से होतारू पर अटैक करता है, जिसे होतारू का मास्क टूट जाता है। होतारू के फेस पर कट आ जाते हैं। अपनी कंसंट्रेशन की वजह से होतारू को पेन फील नहीं होता। इसे देखकर ग्योक्यो और भी ज्यादा इरिटेट होने लगता है और सोचता है मुझे गुस्सा आ रहा है, जिसके ध्यान को हटाना है। सीन चेंज होता है जहाँ म्योचिरो तांजीरो को याद कर रहा होता है और तांजीरो म्योचिरो को बताता है तुम अकेले कुछ ही चीजें कर सकते हो, तुम्हें दूसरों का साथ भी जरूरी है। म्योचिरो ये सोच रहा होता है मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, इसी वजह से मैं मरने वाला हूँ, मुझे कोई बचा भी नहीं सकता क्योंकि सभी मुझसे ज्यादा कमजोर हैं। कोतात्सु म्योचिरो को बचाने की कोशिश करता है, जिसे देखकर एक फिश डीमन कोतात्सु पर अटैक कर देता है। कोतात्सु को घायल देखकर म्योचिरो ये सोचता है तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता। कोतात्सु को कोशिश करते देख म्योचिरो सारी बातों को याद करते हुए सेकंड ब्रीथिंग का यूज करता है, ग्योक्यो की ब्लड डीमन आर्ट को तोड़ देता है। म्योचिरो को अपना पास्ट याद आना शुरू होता है जिसे वो खो चुका था। हम म्योचिरो कोतात्सु को बचाते हुए सोचता है कि उसके माता पिता 10 साल की उम्र में ही जा चुके थे। वो अकेला नहीं था क्योंकि उसका एक भाई था। वो याद करता है यूचिरो दूसरों के दुख को समझना बेमतलब मानता था। यूचिरो म्योचिरो से कहता है अगर माँ को बचाने के लिए पापा तूफान में बाहर नहीं जाते वो मारे नहीं जाते। म्योचिरो कहता है ऐसा मत कहो भाई। यूचिरो को ये समझ आता है कि याददाश्त खोने के बाद वो यूचिरो की पर्सनैलिटी को अपना लेता है। दोनों के अकेले हो जाने के बाद एक स्प्रिंग में मास्टर की वाइफ हमसे मिलने आई। अब वो हमें बताती है हमारा परिवार एक ग्रेट स्वर्ड्समैन के परिवार से बिलोंग करता है और हम कई लोगों की जान बचा सकते हैं। यूचिरो के उनसे ठीक से बात ना करने की वजह से वो भी जा चुकी थी। के जाने के बाद मैंने यूचिरो से बात की, जहाँ यूचिरो म्योचिरो से गुस्से में कहता है सोचना बंद करो, हम किसी को बचा सकते हैं। वो लेडी सिर्फ हमारा फायदा उठाना चाहती है, कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ मारे जा सकते हैं जैसे हमारे माता पिता मारे गए। म्योचिरो इस इंसिडेंट के बाद यूचिरो से बात करना बंद कर देता है। एक रात एक डीमन हमारे घर आता है। यहाँ वो डीमन यूचिरो से कहता है तुम सिर्फ एक साधारण वुड कटर हो, तुम्हारे मारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर म्योचिरो को गुस्सा आता है। जब उसे वापस होश आता है तो वो देखता है वो डीमन मारा जा चुका है। म्योचिरो बुरी तरह से घायल हो चुका है, जहाँ उसे अपने घर तक पहुँचने में कई घंटे लग जाते हैं। वहाँ पहुँचकर वो देखता है यूचिरो बुरी तरह से घायल है और मरने वाला है। वो सिर्फ एक ही बात कह रहा है। यूचिरो उस डीमन से रिक्वेस्ट कर रहा है मेरे भाई को छोड़ दो, मेरी तरह बुरा नहीं है, दूसरों की मदद करने के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ सीन चेंज होता है और हमें प्रेजेंट में लाया जाता है। यहाँ ग्योक्यो होतारू को बुरी तरह से घायल कर चुका है, उसकी एक आंख निकाल चुका है। होतारू की कंसंट्रेशन की वजह से वो कुछ भी फील नहीं कर पा रहा। लगातार स्वॉर्ड को शार्प किए जा रहा है। यहाँ म्योचिरो ग्योक्यो पर अटैक करता है। इससे बचते हुए ग्योक्यो ये सोचता है इसके चेहरे पर यह निशान कैसा, ये इतना शांत क्यों है। यहाँ ग्योक्यो अटैक करते हुए शेड को तोड़ देता है। नहीं होतारू अभी भी ब्लेड को शार्प किए जा रहा है, जिसे देखकर ग्योक्यो सोचता है पहले मुझे हाशिरा को मारना होगा। यहाँ ग्योक्यो म्योचिरो और कोनामारी को अपने टेंटिकल्स में पकड़ लेता है। म्योचिरो अपने नए ब्लेड का यूज करते हुए उन सभी टेंटिकल्स को काटते हुए बाहर आता है। उसे याद आता है उसके पुराने स्वॉर्ड्समिथ भी उसकी बहुत केयर किया करते थे। वो एक हार्ट अटैक से मारे जा चुके हैं, जिनसे सॉरी मांगते हुए म्योचिरो अपनी 5th फॉर्म का यूज करता है, जहाँ वो ग्योक्यो के सभी टेंटिकल्स को काट देता है, ऑलमोस्ट उसके हेड को टच कर देता है। यहाँ म्योचिरो ग्योक्यो से कहता है लगता है काफी बूढ़े होने की वजह से तुम मुझे सेंस नहीं कर पा रहे। यहाँ ग्योक्यो गुस्से से म्योचिरो से कहता है जे कम मत समझो लड़के, और इसी के साथ एपिसोड का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना। टिल देन एशियन आउट।